शुरुआत में हमें 2050 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अर्थ में इतनी ज्यादा तबाही मच चुकी है कि वहां पर सांस लेने की भी प्रॉब्लम है। यहाँ की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि कोई भी ह्यूमन बिना एक प्रोटेक्टिव सूट के बाहर तक नहीं निकल सकता है। पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सांस लेने तक के लिए ऑक्सीजन की कमी है। इसी सब के बीच हमारे साइंटिस्ट ने एक तरीका खोज निकाला, जिसकी मदद से वो लोग टाइम में वापस जाकर इस कैटास्ट्रॉफी को होने से रोक सकते हैं। क्या वो लोग दुनिया को इस बढ़ती तबाही से बचा पाएंगे या फिर दुनिया तबाह होकर खत्म हो जाएगी? ये सभी चीजें हम जानेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम नोवा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि पृथ्वी की ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए एज एन असाइनमेंट बाहर घूम रही होती है। वो वहाँ चेक करती है कि ऑक्सीजन लेवल 60% तक आ चुका है और वहाँ पर सारी जमीन बंजर पड़ी हुई है। वो ये सब नोट कर ही रही होती है कि तभी अचानक से उसे वापस से सेंटर में आने के लिए एक ऑर्डर आता है। जब वो वहां पर पहुंचती है तो वहां पर वो साइमन नाम के एक बेहतरीन साइंटिस्ट से मिलती है, जिसने की एक बहुत ही अनोखा तरीका खोज निकाला था। साइमन उसे बताता है कि उसने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसकी मदद से वो फ्यूचर को चेंज कर पाएंगे। वो चाहता था कि उसकी टाइम मशीन में बैठकर नोवा वापस टाइम में जाए और वहां पर जाकर वो उस इवेंट को रोके जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ। यानी कि नोवा को टाइम में वापस जाकर उस दुर्घटना को होने से रोकना है जिसकी वजह से आज पृथ्वी की ये हालत है। ये सब करने के लिए नोवा मान जाती है और उसके साथ भेजा जाता है एक बहुत ही हाई टेक एआई रोबोट को, जिसका नाम था एड, जो कि नोवा की इस बेहतरीन जर्नी में उसका एक पार्टनर होने वाला था। इसी के साथ नोवा अपना शानदार सफर शुरू करती है। वो अपने स्पेसशिप से देखती रहती है कि किस तरीके से धरती पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। उसे सभी जगह सिर्फ पोल्यूशन ही पोल्यूशन नजर आता है। जैसे जैसे उसकी शिप आगे बढ़ती है, उसका रास्ता और भी ज्यादा धुंधला होता जा रहा था। जैसे ही नोवा अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलती है, उसके बाद अचानक ही वो एक वार्म होल में एंटर कर जाती है, क्योंकि उसे टाइम और स्पेस को चीरते हुए वापस से पिछले टाइम में जाना था। वार्म होल्स में एंटर करने से पहले साइमन उसे एक सिग्नल देता है, जिसमें वो उसे बताता है कि वो एक बहुत ही खास काम करने के लिए जा रही है, पर उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो वापस जाकर सिर्फ उसी इवेंट को ठीक करे। यानी कि नोवा ने अगर उसके अलावा पास्ट में कुछ चेंज किया तो उसकी वजह से फ्यूचर में भी चेंजेस हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हम जो भी काम आज करते हैं आखिर उसी से तो हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। वो नोवा को एक और खास बात बताता है। वो कहता है कि जब वो अपनी पिछली लाइफ में जाएगी तो वहां पर उस वक्त की नोवा भी प्रेजेंट होगी, पर किसी भी हाल में उससे कांटेक्ट नहीं करना है। पूरी पृथ्वी का फ्यूचर अपने कंधों पर लिए नोवा निकल जाती है एक शानदार मिशन पर बचाने इस पृथ्वी को। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी शिप आगे बढ़ती है, वो देखती है ना कि सिर्फ उसकी शिप में चेंज आ रहे हैं, बल्कि उसकी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं। बहुत ही कम टाइम में उसकी स्पेसशिप एक बहुत ही बड़ी आवाज के साथ एक पृथ्वी पर लैंड करती है। नोवा की शिप जहाँ लैंड करती है, वहाँ पास में ही नैज नाम का एक लड़का रहता है, जो कि उसकी शिप को आसमान से उड़ता हुआ देखता है। वो उस शिप का पीछा करता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ वो शिप लैंड करती है। तभी अचानक वहाँ एड निकल कर आता है और ये कंफर्म करता है कि वो है ईयर 2025, यानी कि वो लोग एक्चुअल में टाइम में पीछे आने में कामयाब हो गए हैं। इसके बाद नैज नोवा के पास जाता है, जो कि अपने स्पेस सूट में उसकी शटल के पास होती है और वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ी होती है। तभी अचानक वहां पर पुलिस के सायरन्स बजने लगते हैं और बहुत से पुलिसमैन वहां पर आने लगते हैं। मुसीबत से बचने के लिए एड नैज को रिक्वेस्ट करता है कि वो नोवा को लेकर कहीं दूर चला जाए जहां वो लोग सेफ रहें। नैज को कुछ समझ तो नहीं आता, पर वो फिर भी नोवा की हेल्प करने के डिसाइड करता है और उसे अपनी बाइक में लेकर तेजी से वहां से दूर चला जाता है। नैज उसे एक पुरानी फैक्ट्री की तरफ लेकर जाता है। उसे इस बात की उम्मीद थी कि जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक तो एटलीस्ट वो लोग वहां पर सेफ ही रहेंगे।
काफी देर तक जब नोवा को होश नहीं आता है तो नाज ये सोचता है कि शायद उसे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। पर तभी एड बीच में बोलता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नोवा को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो इससे उन पर बहुत सारे सवाल उठेंगे। वो नाज को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो सबको ये बताएगा कि वो लोग फ्यूचर से आए हैं तो उनकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, और इन सब से नोवा के लिए ये सिचुएशन और भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। ये सब सुनकर नाज को भी समझ आ जाता है कि शायद एड ठीक ही कह रहा है, पर उसे अब भी नोवा की काफी चिंता थी, इसीलिए वो उसके लिए मेडिकल सप्लाईज लेने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रैश की साइट पर ऑफिसर क्लेयर को देखते हैं, जो कि वहां पर एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई होती है। जब क्लेयर और उसके साइंटिस्ट उस क्रैश साइट पर पहुंचते हैं तो उस मशीन को देखकर तो वो बहुत चक्के ही रह जाते हैं, क्योंकि उस तरह की टेक्नोलॉजी आज तक उन्होंने देखी ही नहीं थी। और वो देखते भी कैसे, क्योंकि वो आई जो फ्यूचर से थी। खैर, इन सब से क्लेयर को लगता है कि जरूर यहाँ कोई बड़ी गड़बड़ है, इसीलिए वो पूछताछ के लिए आसपास के घरों में जाती है ताकि वो पता कर सके कि आखिर उस स्पेसशिप से आया कौन है। पूछताछ करते हुए क्लेयर नाज के घर में भी पहुंचती है, जहां उसके पिता उसे बताते हैं कि नाज एक ऑर्फन है और वो ज्यादातर वक्त अपना एक पुरानी फैक्ट्री में बिताता है। वहीं दूसरी तरफ नाज जब मेडिकल सप्लाईज लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि वो नोवा को जहां छोड़कर गया था वहां नोवा तो नहीं थी, पर उसका स्पेस सूट पड़ा हुआ था। तभी अचानक हम नोवा को देखते हैं, जो कि एक छोटी बच्ची बन गई होती है और वो एक गन लिए उसके पीछे खड़ी होती है। इसका मतलब था कि टाइम ट्रैवल सिर्फ स्पेसशिप ने ही नहीं किया है, बल्कि नोवा भी अब एज में छोटी हो गई थी और अब वो बिल्कुल एक छोटी बच्ची लग रही थी। तभी नाज उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तो बस उसकी हेल्प ही कर रहा है, और उसके बाद उसकी नाक से आते खून को साफ करने के लिए वो उसे एक नैपकिन भी देता है। नोवा इस बात से काफी शॉक्ड थी कि उसकी एज इतनी कम कैसे हो गई, क्योंकि उसे ये बात तो साइंटिस्ट ने नहीं बताई थी। तभी एड बीच में बोलता है कि असल में ये सब टाइम मशीन को यूज करने का साइड इफेक्ट है, और क्योंकि उस मशीन को पहली बार यूज कर रहे हैं इसीलिए किसी को भी नहीं पता था कि उसके इस तरीके के साइड इफेक्ट्स होंगे। खैर, अब वो उसे ये बात भी बताता है कि उसके पास टाइम खत्म हो रहा है, क्योंकि उन्हें जहां लैंड करना था वो उस जगह से काफी ज्यादा दूर लैंड किए हैं। यानी कि अब ये मिशन और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है और वो लोग एक्चुअल जगह पर भी नहीं है। इन सब के बीच ऑफिसर क्लेयर अचानक से उस फैक्ट्री में आ जाती है, पर वहां पर नोवा और नाज उसकी कार को ही चुराकर वहां से भाग जाते हैं। इसी बीच नाज नोवा से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है और वो ये सब क्यों कर रही है। पहले तो नोवा कुछ भी कहने में हिचकिचाती है, क्योंकि वो अपनी डिटेल्स किसी से भी शेयर नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो बचने के लिए नाज से ये कह देती है कि वो यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम से आई है, पर उसका मकसद किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं है, और अगर नाज इन सब कामों में उसकी हेल्प करता है तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगी। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफिसर क्लेयर को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट्स और साइंटिस्ट के साथ उस शटल को स्टडी कर रही होती है। उन लोगों ने वहां पर नाज की बाइक भी बरामद कर ली होती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि जरूर वो भी नोवा के साथ ही है। उस शटल में से उन्हें 12 साल की एक छोटी बच्ची के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, जो कि नोवा नाम की एक लड़की से मैच करते थे। पर ये कैसे पॉसिबल था, ये सभी बातें उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। वहीं दूसरी तरफ कार में नोवा पहली बार इतने सारे पेड़ पौधों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके टाइम में तो पृथ्वी इतनी ज्यादा बंजर हो चुकी थी कि वहां पर कुछ भी बचा नहीं था। रास्ते में वो दोनों काफी ज्यादा बातें करते हैं और नोवा भी नाज से उसके बारे में पूछती है। तभी अचानक उनकी गाड़ी इतनी दूर तक चलने की वजह से ओवरहीटिंग से बंद हो जाती है। तभी अचानक रास्ते में आइल्टन नाम का एक बंदा आता है, जो कि उन्हें लिफ्ट ऑफर करता है। वो उनसे कहता है कि उन लोगों को उसके घर चलना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर उनकी कार फिक्स कर सकता है। कोई रास्ता ना होने की वजह से वो लोग ऐसा ही करने का डिसाइड करते हैं। जब वो आइल्टन के घर पहुंचते हैं तो वो वहां पर उन्हें अपनी वाइफ मैरियन से मिलवाता है, जो कि काफी स्वीट लेडी होती है। आइल्टन और नाज मिलकर उनकी कार ठीक करते हैं। वहीं मैरियन और नोवा गार्डन से वेजिटेबल्स पिक करते हैं। कार ठीक हो जाने के बाद
एल्टन और मैरियन उन दोनों को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी अचानक से टीवी पर एक न्यूज आती है जहां पर नैस की फोटो दिखाई जा रही होती है और ये बताया जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर की कार लेकर भाग गया है। अब वो लोग एल्टन और मैरियन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कोई चोर नहीं है और ना ही उन्होंने कोई गलत काम किया है, पर वो लोग अभी एक जरूरी काम को पूरा करने के लिए जा रहे हैं जिसके होते ही वो खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे। तभी अचानक से ही उन्हें पुलिस का सायरन सुनाई देने लगता है जिससे वो सभी काफी घबरा जाते हैं। आल्टन और मैरियन उन दोनों की पिछले दरवाजे से भागने में मदद करते हैं। जैसे ही पुलिस घर के अंदर आती है वो लोग पीछे के रास्ते खेतों में छुप जाते हैं। जब पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है तो वो लोग कुछ नहीं बताते, पर तभी अचानक से एक पुलिस वाले को नैस का वहां पर जैकेट मिल जाता है जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग उनसे झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद सभी पुलिस वाले उन लोगों को आसपास के एरियाज में ढूंढने लग जाते हैं। जब वो लोग वहां पर भी नाज और नोवा को नहीं पकड़ पाते हैं तो क्लेयर अब असल नोवा को पकड़ने के लिए जाती है। जब वो प्रेजेंट टाइम में नोवा के घर जाती है तो नोवा के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि पिछली रात से ही वो घर पर है और पढ़ाई कर रही है, पर क्लेयर को इन सभी बातों से संतुष्टि नहीं होती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है जहां वो देखती है कि नोवा को एस्ट्रोनॉमी में कुछ खास इंटरेस्ट है। कोई और रास्ता ना होने की वजह से क्लेयर उन सभी को इंटेरोगेशन के लिए ले जाती है, पर उसे उनसे कोई भी जानकारी हासिल नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ असल नैज और नोवा जब फील्ड्स में भाग रहे होते हैं तभी अचानक एक पुलिस वाला नैज को पकड़ लेता है, जिसे बचाने के लिए नोवा अपनी गन से उसे शूट करती है। पर ये सब देखकर नैज तो बिल्कुल हैरान ही रह जाता है क्योंकि गोली लगने की वजह से वो पुलिस ऑफिसर स्लो मोशन में चला जाता है और नोवा उससे कहती है कि वो कुछ टाइम तक ऐसे ही रहेगा और फिर रिकवर हो जाएगा, इसीलिए उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, अब मिशन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 90 मिनट्स ही बाकी थे, यानी कि बहुत ही कम टाइम। इन सब के बाद नाज और नोवा उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक बड़ी मीटिंग हो रही होती है। वहां पर वो साइमन नाम के उसी साइंटिस्ट से मिलने आए थे जिसने उन्हें फ्यूचर से यहाँ पर भेजा था। वो लोग नॉर्थ पोल में ड्रिलिंग का काम शुरू करने वाले थे जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। नोवा उस रूम में पहुंचकर वहां पर मौजूद सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो लोग नॉर्थ पोल पर ड्रिलिंग करेंगे तो वहां से बहुत सारी मीथेन गैस रिलीज होगी और इसी के साथ पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और सारा पानी और हवा खराब हो जाएंगे। पर उसके बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है और सभी लोग हंसने लगते हैं और उसे और नाज को बाहर फेंक दिया जाता है। अब अगर कोई भी छोटी लड़की इस तरीके से आकर एक इतनी बड़ी बात कहेगी तो भला कौन ही विश्वास करेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद नाज समझ जाता है कि जरूर नोवा यहाँ से नहीं है, यानी कि वो फ्यूचर से आई है। और अब नोवा भी ये बात रिवील कर देती है कि उसका असली प्लान उस प्रोजेक्ट को रोककर पृथ्वी को बचाना ही है। अब अपने मिशन को फेल होता हुआ देखकर एड उससे मिशन बी पर फोकस करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो साइमन की कार पर एक एआई यानी कि एड को ही लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर उस आर्मी वाले गार्ड को ढूंढ लेती है जिसे कि नोवा ने हिट किया होता है। वो लोग भी उसकी कंडीशन को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसे हुआ क्या है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से नॉर्मल थी पर उसकी ब्रेन में कुछ फ्रीक्वेंसीज इतनी ज्यादा हाई थी जिसकी वजह से वो नॉर्मली एक्ट नहीं कर पा रहा था। वो लोग अभी इस मिस्ट्री को सुलझा ही रहे थे कि तभी क्लेयर को एक कॉल आता है जिसमें कि उसे बता दिया जाता है कि नोवा और नाज को उस मैंशन के बाहर देखा गया है। असल में ये कॉल उस मैंशन के सीसीटीवी फुटेज देख रहे गार्ड्स ने किया था, क्योंकि नाज तो पहले से ही फेमस था क्योंकि उसकी फोटो टीवी पर आ चुकी थी। इन सब के बाद नोवा और नाज जो कि एड के मदद से साइमन के घर तक पहुंच जाते हैं, वो साइमन को एक होलोग्राफिक मैसेज के थ्रू फ्यूचर साइमन से मिलवाते हैं, जहां साइमन अपने प्रेजेंट साइमन को ये बता रहा होता है कि अगर उसने ये सारा काम नहीं रोका तो इससे पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और उसे इस वक्त अपने बारे में नहीं बल्कि पृथ्वी के बारे में भी सोचना चाहिए। इन सब को देखकर भी साइमन को उन लोगों की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो लोग उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। तभी अचानक क्लेयर और उसकी टीम उस घर में आ जाती है और वो लोग शूट करके नोवा और एड को वहीं गिरा देते हैं, जबकि नैस पीछे के दरवाजे से भागने में कामयाब हो जाता है।
वहीं हॉस्पिटल में जब नोवा को होश आता है तो क्लेयर उससे कहती है कि वो उसे बता दे कि आखिर वो यहाँ क्यों आई है, क्योंकि अब क्लेयर समझ गई थी कि जरूर नोवा का कोई मकसद है जिसके पीछे वो काम कर रही है। कोई भी रास्ता ना होने पर नोवा भी क्लेयर पर विश्वास करने का डिसाइड करती है और वो उससे कहती है कि अगर उस प्रोजेक्ट को रोका नहीं गया तो फ्यूचर में पूरी अर्थ तबाह हो जाएगी और इसीलिए वो फ्यूचर से यहाँ पर आई है। क्लाइ जब अपने ऑफिशियल साइंटिस्ट से ये सब डिस्कस करने के लिए आती है तो वो साइंटिस्ट भी उसे बताते हैं कि असल में ये जो रोबोट है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो आपकी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि शायद एलियंस ही यूज कर सकते हैं। अब ये सब सुनने के बाद नोवा की बात पर क्लेयर को भी विश्वास होने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं तब एड मौका पाते ही वहां से भाग जाता है। अब इससे पहले कि क्लेयर और उसके साइंटिस्ट उसे पकड़ पाते वो उनकी पहुंच से बहुत दूर उड़कर सीधा नैस के पास जाता है। वो उससे बताता है कि उसे नोवा को आर्मी हॉस्पिटल से बाहर निकालना होगा ताकि वो वापस से फ्यूचर में जा सके। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर एक बार साइमन से मिलकर उससे ये समझाने की कोशिश करती है कि शायद नोवा सच कह रही है, पर साइमन के डैड उसे ज्यादा इस बारे में बात नहीं करने देते और उसे लेकर वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि ये सब लीगल है, उसे प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट से जाके बात करे। वहीं नास जब नोवा को बचाने के लिए आ रहा होता है तभी अचानक उसे रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़ लेते हैं और जब आर्मी वाले उसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तभी नास नोवा की गन की मदद से उन सभी लोगों को स्लोमो में भेज देता है। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से नोवा तक पहुंचता है और उसे उसका स्पेस सूट पहनाकर उसकी शटल में बिठा देता है ताकि वो फटाफट से वापस अपने फ्यूचर में जा सके, क्योंकि अब यहाँ पर तो सब कुछ गड़बड़ हो चुका था और अब सभी लोग उनके ही पीछे थे। जब नोवा वापस आती है तो वो देखती है कि फ्यूचर में कुछ भी नहीं बदला है और उसने अपनी एज वापस से रिगेन कर ली है। वो वहाँ जो कुछ भी हुआ उन सभी को फ्यूचर के साइमन और बाकी साइंटिस्ट के साथ शेयर करती है, पर वो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि नोवा की एज कम हो गई थी। तभी अचानक वहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि नोवा को मॉम कहकर बुलाता है और वहाँ पर एक बड़ा लड़का आता है जो कि नैज होता है और वो नोवा का हस्बैंड होता है। पर ये कैसे पॉसिबल था, नोवा ने तो कभी शादी ही नहीं की। इससे उसे याद आता है कि पास्ट में जो भी चीजें चेंज हुई थी जब वो नैज से मिली थी, इसी वजह से उसका फ्यूचर भी चेंज हो गया है, यानी कि फ्यूचर में अब उसकी नैज से शादी हो गई है और उसका एक बच्चा भी है। इस सब के बाद वो वापस से टाइम में ट्रैवल करने के लिए डिसाइड करती है और वो वापस से स्पेस सूट में बैठकर उसी शिप में बैठकर उसी टाइम लाइन में वापस जाती है। वहीं दूसरी तरफ नाज और क्लेयर ने मिलकर जब जैसे ही नोवा को वापस भेजा होता है उसके 1 मिनट के अंदर अंदर वो देखते हैं कि नोवा वापस आ चुकी है। असल में दोनों टाइम लाइंस में टाइम बहुत ही अलग तरीके से चल रहा था। यहाँ पर जो 1 मिनट था वो शायद वहाँ पर 2-3 घंटे के बराबर होगा। इसी वजह से नाज और क्लेयर के लिए तो नोवा अभी गई थी, उन्होंने अभी उसे भेजा था और वो फिर से वापस आ गई है। मिशन की इस तरीके की अर्जेंसी को देखकर क्लेयर भी उन सबके साथ देने का डिसाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसी के साथ नाज और नोवा अपनी शिप में बैठकर नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो मिशन स्टार्ट होने वाला था। रास्ते में उन्हें बहुत सारी नोवा की जैसे ही स्पेसशिप्स दिखाई पड़ती हैं, जिस पर नोवा नाज को समझाती है कि ये सारी शिप्स उनकी हेल्प के लिए ही आई हैं। वहीं दूसरी तरफ हम साइमन और उसके डैड को नॉर्थ पोल पर देखते हैं जो कि इस मिशन को स्टार्ट करने वाले थे और वो स्पीच दे रहे थे। तभी नोवा और नाज वहां आ जाते हैं और वो उस गन की मदद से सभी को स्लो मोशन में डाल देते हैं। उसके बाद वो साइमन और उसके डैड को भी समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग उसकी बात नहीं समझते हैं। जैसे ही साइमन के डैड उस ड्रिलिंग मशीन के बटन को हिट करने जा रहे थे तभी नोवा उन्हें भी अपनी गन से हिट कर देती है और इसी के साथ वो पूरी ड्रिलिंग मशीन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। अपने सभी सपनों को तबाह होते देखकर साइमन पहले तो रोता है, पर फिर उसे समझ में आ जाता है कि शायद ये सबकी भलाई के लिए ही है। जब नोवा को ये यकीन हो जाता है कि साइमन का दिल बदल चुका है और अब वो इस बात को समझ चुका है, तो वो उससे ये वादा लेती है कि अब वो इस प्रोजेक्ट को दोबारा से कभी भी शुरू नहीं करेगा और इसी के साथ वो और नैज वापस आ जाते हैं। इसी के साथ क्लेयर टेलीविजन पर देखती है कि बहुत सारी फ्यूचर से मशीन्स अचानक से पृथ्वी पर आ गई हैं और उन्होंने उन सभी मशीनों को तबाह कर दिया है जो कि पृथ्वी पर पोल्यूशन कॉज कर रही हैं।
इन सब के बाद नोवा नैस को ऑल्टर के घर पर ड्रॉप करती है क्योंकि अब वही उसका घर था। जाने से पहले नाज नोवा से पूछता है कि क्या वो लोग कभी मिलेंगे, जिस पर नोवा उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे ये बात पता थी कि अगर वो ज्यादा कुछ कहेगी तो जरूर इससे फ्यूचर पर कोई ना कोई असर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एड को भी पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया होता है और इसी के साथ एड और नोवा सभी को गुड बाय कहकर वहां से वापस अपने प्रेजेंट एरा में चले जाते हैं।